आपको मालूम है 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई। सही कह रहा हूं, तारीख सही है, 8 नवंबर 2016। पूरे हिंदुस्तान में भगदड़ मच गई। क्यों भगदड़ मच गई? कि सबने अपने घर में काला धन छुपा रखा था। जिनके पास नहीं था उन्हें कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास तो 500 के 10, 12, 15 नोट थे, वो हम बैंक में जाके हमने चेंज करा लिए। पर जिनके पास बड़े बड़े तहखाने भरे हुए, बैंगलोर में एक व्यक्ति, उसे हार्ट अटैक आ गया। जैसे ही पता चला कि हमारे सारे नोट खराब हो गए, उसे हार्ट अटैक आ गया, उसे आईसीयू में भर्ती कर दिया। दूसरे दिन उसने अपने बेटे को बुलाया, बोला अरे भाई कोई वो बच सकते हैं हमारे पैसे कि नहीं बच सकते हैं? बेटे ने कहा पिताजी पता नहीं, अभी तो कोई भरोसा नहीं, ऐसा पूरे देश में। दूसरे दिन बुलाया कि अब कुछ हो सकता है क्या? तीसरे दिन बुलाया, चौथे दिन वो व्यक्ति चला ही गया संसार से, चला गया। पेपर में छपा उसका फोटो, उसका नाम, बैंगलोर का व्यक्ति। कई लोगों के नाम छपे थे। क्या लाभ आप धन इकट्ठा करें? धन आपकी आवश्यकता है, मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं कहूंगा कि धन आपकी आवश्यकता नहीं है। धन आपकी आवश्यकता है, और भविष्य की योजना बनाना, अपने बच्चों की योजना बनाना भी खराब नहीं है। लेकिन लालची होना परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। धन का सदुपयोग करें, परंतु अपनी आत्मा को मैली ना करें। धन के लोभ से अपनी आत्मा को मैला ना करें। अब क्या फायदा हुआ? राजेश खन्ना जी ने घर बनाया, उसका नाम रखा आशीर्वाद। उसको बनाने में करोड़ों रुपया खर्च हो गया। जब उनकी डेथ हुई, मृत्यु हुई, तो परिवार में झगड़ा हो गया कि ये घर मेरा है, ये घर मेरा है। बड़े बड़े दावेदार निकल आए, उस घर के लिए झगड़ा हो। मैं तो पेपर पढ़ता हूं सुबह, कम से कम 1 घंटा मेरा काम बाइबल के बाद पेपर ही पढ़ना है, क्योंकि बाइबल में जो लिखा हुआ वही तो पेपर में छप रहा है। जो बाइबल कहती है कि ये होगा वही तो हो रहा है। अब आपने घर बनाया, घर का लड़ाई झगड़ा हुआ, कोर्ट कचहरी हुई, 4-6 महीने तक चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो घर तोड़ना पड़ा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। वो घर जिसे बनाने में इतना समय लगा, इतना पैसा खर्च हुआ, उस घर को तोड़ना पड़ा, उसे नष्ट करना पड़ा। क्या फायदा हुआ? आपके सारा जीवन जो तुमने मेहनत की वो नष्ट हो गई, खराब हो गई। तो मनुष्य का सारा परिश्रम जो इस पृथ्वी पर वो करता है वो व्यर्थ है। एक ही बात आपको याद रखनी है कि हम इस संसार में मुसाफिर हैं। We are traveling in this world. We are not here for future, for permanent. हम इस संसार में सदा के लिए नहीं है। We are just crossing. इसलिए यीशु मसीह संसार में आया, उसने हमसे प्रेम किया। पहला यूहन्ना 4:19 में लिखा है, उसने हमसे प्रेम किया, और उसका प्रेम पवित्र था। उसके प्रेम में हमारे लिए जीवन था, उसके प्रेम में हमारे लिए भविष्य है, उसके प्रेम में हमारे लिए सुरक्षा है। 33.5 साल तक वो संसार में मनुष्य बनकर रहा हमारे बीच में, आपके लिए। यह आसान नहीं था। मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूं। यहां लिखा है कि आई माइट ड्वेल अमंग देम, मैं उनके बीच में चलूंगा फिरूंगा। इसी वचन पर मनन कर लें, कितना मुश्किल है प्रभु के लिए। मैं अभी 2 महीने पहले अमेरिका में था, और मुझे 1 हफ्ते के लिए अपने एक मित्र के घर में रहना था। उनके घर में जो सबसे बड़ी समस्या थी कि उनके घर के अंदर 4 कुत्ते थे और 26 बिल्लियां थी। अब सुन लीजिए ध्यान से, एग्जाम्पल है। हमारा प्रभु भी उदाहरण में बात करता था, मैं भी उदाहरण में बात करता हूं। अब मैं घर में अंदर घुसा और वो 4 कुत्ते और 26 बिल्लियां आगे पीछे घूम रही हैं। मेरे लिए तो बड़ा कष्टदायी हो गया। मैं तो अकेला उठकर वॉशरूम भी नहीं जा सकता। मैंने सोचा, मैं उठा, इसने मेरी टांग पकड़ी तो 1 हफ्ता मेरे लिए वहां रहना खाना मुश्किल हो गया। सारा घर गंदा, इतना भयानक गंदा। अच्छा, अंग्रेज लोग थे, वो इतना परवाह भी नहीं करते। वो तो कुत्ते जानवरों को इंसानों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। अब वो उसी हाथ से उसको बर्गर खिला रहे हैं, उसी हाथ से उन्होंने मेरे सामने पिज्जा रख दिया।
मैं घबरा गया। और देखो भाई, उसी हाथ से वो कुत्ते को मुंह में खाना खिला रहे हैं और कुत्ता खा रहा है, और उसी हाथ से मुझे कह रहे हैं पास्टर साहब टेक मोर पिज्जा, टेक मोर पिज्जा। मैंने कहा आई एम ऑन फास्ट। 7 दिन मेरी हालत खराब हो गई। मैं वहां से ऐसे भागा और प्रण कर लिया कि मैं इस घर में कभी दोबारा लौट के नहीं आऊंगा। ये उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि हमारा उस जगह पर रहना कितना कठिन था, तो प्रभु का कितना कठिन होगा। कोई गाली दे रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई मारपीट कर रहा है। अब हम तो आगरा वाले लोग हैं, हमारे तो हम आगरा में रहे हैं, तो ऐसी ऐसी गालियां सुनने को डेली मिलती हैं। और यहां लिखा है कि मैं उनके बीच में रहूंगा, उनके बीच में चलूंगा, बसूंगा। सोच कर देखिए कितना मुश्किल होगा उस परमेश्वर के लिए इस जगत में मनुष्य बनकर हमारे बीच में रहना। पर आप जानते हैं, उसने हमसे प्रेम किया, हमारे लिए वो संसार में रहा, दुख उठाया। वो सारी गंदगी, सारी बुराइयां जो हमारे जीवन से पैदा होती हैं, वो सब कुछ उससे प्रभावित हुआ। उसने देखा संसार का माहौल, उस व्यवस्था को, जिस संसार को उसने बड़े प्रेम से बनाया, क्या मिला उसे? कुछ नहीं मिला। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, आपको याद रहेगा। हम 15 दिन बाद अपने घर लौटे और हमारे घर में एक वेजिटेबल बास्केट थी, बड़ी सी वेजिटेबल बास्केट थी। जब हम 15 दिन बाद आए तो उसमें बहुत सारे कॉकरोचेस हो गए। अब बड़ा 2-4 कॉकरोच हो तो हम मारे, उसमें हम हिट विट लगा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। उसके अंदर कम से कम सैकड़ों हजारों कॉकरोचों ने अपना घर बना लिया। अब जो हमारी बहनें महिलाएं वो समझती हैं पूरे घर के अंदर कॉकरोच। तो हमने देखा कि भाई ये कॉकरोच जो है, ये सारे कॉकरोचों ने अपना घर इस बास्केट के अंदर बना लिया है। अब कोई उपाय नहीं है। मैं उसको 2 आदमी उठाकर ले गए और हमने उसे फेंका बाहर, ले जाकर जलती हुई झाड़ी में आग में डाला, क्योंकि कोई और साधन ही नहीं था, कुछ हो ही नहीं सकता था। आज परमेश्वर चाहे तो परमेश्वर मुझे और आपको उठाकर झाड़ी में आग में फेंक सकता है, क्योंकि सारी दुनिया पाप में पड़ी है। कोई लाभ नहीं, आपके जीवन से कोई लाभ नहीं, कोई सुगंध नहीं, आपके जीवन से कोई महिमा और आदर का कार्य प्रकट नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी उसने हमें जीवन का एक और मौका दिया है। हालेलुया। एक और मौका उसने हमें आपको दे दिया है। आप जानते हैं क्यों? बिकॉज वी आर नॉट कॉकरोचेस, वी आर द सन्स एंड डॉटर ऑफ मोस्ट हाई। ये उसके पास हक है कि वो हमें मार सकता है, लेकिन फिर भी उसने हमें बचाया है। मेरी यही प्रार्थना है प्रियो, संसार के पीछे मत भागिए, धन संपत्ति के पीछे मत भागिए, पद और प्रतिष्ठाओं के पीछे मत भागिए, नाम और शौहरत के पीछे कभी मत भागिए। आप भागे तो केवल इस बात के लिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह के पीछे भागिए, आपको जीवन मिलेगा। 1994 में ओलंपिक था। सारे धावक मैदान में खड़े हैं उस दौड़ को जीतने के लिए। डेरिक रेडमोंड नाम का एक धावक, जिसने बहुत तैयारी की है कि वो दौड़कर इनाम पाएगा। 63,000 लोग, 63,000 लोग स्टेडियम के अंदर बैठे हैं। दौड़ शुरू हुई, सारे धावक दौड़ रहे हैं। तभी अचानक डेरिक रेडमोंड जमीन पर गिर गया, जिसने बहुत मेहनत की थी, कई दिनों से प्रयास किया कि वो उस दौड़ को जीतेगा, लेकिन जमीन पर गिर गया। उसके बाएं पैर में चोट लग गई। उसके साथी, उसके मित्र उससे आगे निकल गए। डेरिक ने दोबारा उठकर दौड़ने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी पैर की हड्डी टूट चुकी थी। 63,000 लोगों में से एक व्यक्ति मैदान में उतर आया। वो दौड़कर डेरिक रेडमोंड के पास में आया। उसने डेरिक के आंसुओं को पूछा।
डेरिक ने देखा और कहा, पिताजी आप 63,000 लोग भीड़ में बैठे थे और दौड़ का उस मनोरंजन का आनंद ले रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति उतर कर आ गया, वो था डेरिक का पिता। डेरिक ने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे माफ कीजिए, मैं ये दौड़ हार चुका हूं, आई हैव लॉस्ट दिस रेस, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, क्या आप मेरी सहायता करेंगे कि मैं इस दौड़ को पूरा कर लूं। डेरिक के पिता ने अपना कंधा डेरिक रेडबॉर्न को दे दिया, उसका सारा वजन उठा लिया और धीरे धीरे, बहुत धीरे उसे उस स्थान तक पहुंचा दिया जहां वो दौड़ खत्म होती है, फिनिश लाइन तक। मेरी बात याद रखिएगा, हम सब दौड़ हार चुके हैं, वी ऑल हैव लॉस्ट द रेस, लेकिन मसीह के उस कंधे के द्वारा हम उस लाइन तक पहुंच चुके हैं जहां वो दौड़ पूरी होती है। हमें से कोई भी ईमानदार नहीं, कोई भी सच्चा नहीं, कोई भी परिपक्व नहीं, लेकिन उसने अपना कंधा दिया, उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, इस जगत के लोगों मुझ पर विश्वास रखो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस जाति, किस समाज, किस भाषा, किस कुल के हैं। बाइबल कहती है जितनों ने उस पर भरोसा रखा, परमेश्वर ने उन्हें उनकी संतान होने का अधिकार दे दिया। मेरे प्रियो, आज जब मैं अपने संदेश को समाप्त करना चाहता हूं, मेरी एक ही प्रार्थना है, अपने जीवन का मूल्यांकन करें। आप क्या पाना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं, क्या पाएंगे आप, अंततः क्या होगा। स्टीव जॉब्स ने कहा, अब अंत का समय है, अब मेरे हृदय में एक भय, एक डर है, मैंने अपना सारा जीवन विज्ञान को दे दिया, आई हैव गिवन ऑल माई लाइफ टू द साइंस एंड वंडर्स, बट टुडे आई एम थिंकिंग अबाउट गॉड। आज मैं परमेश्वर के बारे में सोच रहा हूं। मुझे आज भी अमर सिंह जी की वो बात याद आती है, मेरे कानों में वो आवाज गूंजती है। उन्हें कहा, काश ये संदेश मुझे तब मिलता जब मैं जवान और स्वस्थ था। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और मैं थक गया हूं और अब मैं बीमार हूं। सिंगापुर में उनकी डेथ हो गई। मेरे प्रियो, एक समय आएगा जब ये जीवन फिसलता हुआ नजर आएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जो सारे अचीवमेंट्स, आपकी डिग्रियां, आपके मेडल्स घर की दीवारों पर लटके रह जाएंगे। आपका नाम दीवारों पर होगा, लेकिन उसे देखने के लिए आप नहीं होंगे। वो सर्टिफिकेट्स जो लोगों ने तुम्हें दिए हैं, समाज ने तुम्हें दिए हैं, संगठन ने तुम्हें दिया है, तुम्हारी महिमा, तुम्हारी जय जयकार की है, वो सब कुछ मिट्टी हो जाएगा। लेकिन बाइबल कहती है, जिसने उसके पुत्र पर विश्वास किया है, अगर वो मर भी जाए तो उसे दोबारा जीवन मिलेगा। जीसस विल कम बैक। मैं बताना चाहता हूं, एक बार मेरी एक सभा में ओशो के एक शिष्य आए। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा, आई फॉलो ओशो। पर अब जब मैंने मसीह के बारे में सुना है, मुझे मसीह के बारे में अच्छा लगने लगा है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती, क्या आपने प्रचार किया कि एक दिन सारी कब्रें खोली जाएंगी और हर एक प्राणी उसमें से निकलेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? ओशो ने हमें यह नहीं बताया। पहली बार हमने पुनरुत्थान के बारे में सुना है, लेकिन सवाल यह, ऐसा कैसे होगा? एक व्यक्ति जो मर गया है, जिसे मरे हुए 500, 700, 1000 साल हो गए, क्या वो उस कब्र में से निकलेगा? ये कैसे होगा? ओशो ने हमें इसके बारे में कभी नहीं बताया। मैंने कहा, बैठिए, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ी है। बाइबल कहती है, गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग out of nothing.
कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपने शब्द से संसार को दोबारा संसार को बना दिया। जब आपकी कब्र खोली जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह हड्डी है कि नहीं है, मांस है कि नहीं है, लहू है कि नहीं है। And God will speak, He will create you even if there is nothing. उस स्थान पर आपकी कोई हड्डी नहीं है, कोई मांस नहीं है। आप जानते हैं, उन्होंने पूरी बाइबल ली, 8 महीने बाइबल का अध्ययन किया, और 8 महीने बाद मुझे फोन किया कि मैं अपना जीवन यीशु मसीह के हाथों में देना चाहता हूं, क्योंकि उसकी बातों में ओशो से अधिक सच्चाई और सामर्थ्य है। तुम्हारा ज्ञान मनुष्यों की चालाकियां और मनुष्यों के तर्कों पर नहीं, लेकिन मसीह की सामर्थ पर और उसके बलिदान पर निर्भर हो। इस संसार में बड़े बड़े दार्शनिक हुए, मैंने दार्शनिकों को पढ़ा है, सुकरात से लेकर प्लेटो से लेकर, न केवल भारतीय लेकिन विश्व के बड़े बड़े दार्शनिकों को पढ़ा है। लेकिन आज मैं आपको इस 150 रुपए की बाइबल से संदेश देना चाहता हूं कि इस संसार में अगर कुछ सत्य है तो वो केवल यीशु मसीह है, उसके अलावा कुछ नहीं। उसने कहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैं वापस आऊंगा और तुम्हें लेकर जाऊंगा। सारा संसार देखेगा, जितनों ने उस पर विश्वास किया है उनका नाम जीवन की पुस्तक में है। जितनों ने उसे अपना प्रभु माना है उनको एक बार फिर से जीवन मिलेगा। हम सब चाहे मिट्टी में बो दिए जाएं, लेकिन उसके वचन की सामर्थ के द्वारा फिर से खड़े होंगे। हम आकाश में उठाए जाएंगे। पौलुस कहता है, एक दूसरे को ढांढस देना, एक दूसरे को हिम्मत देना। मसीह बादलों से उतरेगा और सारी आंख, पूरी दुनिया, बादशाहों के लोग उसे उतरते हुए देखेंगे। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जीवित, विश्वास योग्य और सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया! क्योंकि वो जीवित, विश्वास योग्य और सामर्थी परमेश्वर है। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे और उसके नाम को महिमा और आदर देंगे। थैंक यू जीसस। लेट्स गिव ग्लोरी एंड ऑनर टू क्राइस्ट। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। चोट मुझको लगे, दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू से पहले तेरा आंसू बहता है। मेरे आंसू से पहले तेरा आंसू बहता है। अपनी आंखों को बंद कीजिए। आवाज दूं, तू दौड़ आता है। बाइबल सांस लेने से पहले वो जीवित तू हाजिर और सदा के लिए होता है। सांस लेने से पहले तू हाजिर होता है। ओ अब्बा खुदा, तू है मेरा अब्बा पिता। उसकी आराधना कीजिए। उस जीवित, विश्वास और सामर्थ्य उसे पुकारिए। उसने कहा है, जो कोई मुझे पुकारेगा उसे मैं जीवन का मुकुट दूंगा। अब्बा पिता, तू है मेरा, कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है। मैं भी रोऊं तो तू भी रोता है। थैंक यू जीसस। कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है। मैं भी रोऊं तो तू भी रोता है। अब्बा खुदा, थैंक यू जीसस। तू है मेरा अब्बा पिता, तू है मेरा अब्बा खुदा, तू है मेरा अब्बा पिता, तू है मेरा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं इस समय विशेष प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर इस स्थान पर पास्टर्स और इवेंजलिस्ट हैं, जितने भी पास्टर्स और इवेंजलिस्ट हैं, मैं चाहता हूं कि वो ऊपर आ जाएं। जितने भी पास्टर्स हैं और सुसमाचार प्रचारक हैं,
I will request you to come on the stage. बिशप साहब आप भी आइए, जितने पास्टर्स और इवेंजलिस्ट हैं, जो लोग सुसमाचार का आइए, जल्दी आइए, हम प्रार्थना करेंगे. This is how we want to close our session tonight. अगर यहाँ पर कोई भी पास्टर है और सुसमाचार इवेंजलिस्ट है, आइए ऊपर आइए. आत्मा है, सच्चे आत्मा Thank you, से Jesus. आराधना करो. परमेश्वर आत्मा है, Thank you. सच्चे आत्मा से आराधना करो. हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए. सच्चे आराधना Lift up your hands. वो ढूंढ रहा है, सच्चे आत्मा से आराधना करो. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. आंखें बंद कर कर, हाथ उठाकर, हाथ उठाकर तेरी आत्मा को महसूस करूं. मिलकर बोलिए. आंखें बंद कर हाथ उठाकर, कर, हाथ उठाकर तेरी आत्मा को महसूस करूं. मांगने को आया नहीं, we want to give you glory and honor to the Christ, सिर्फ बात who is a living करने God, को faithful आया हूं and most मैं. powerful. उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है. मांगने से भी जो कोई उसके बढ़कर पास आता है वो जीवन पाता है, जितनों ने उस पर भरोसा रखा तेरे है. लाडलों को तूने मेरे मसीह. हम प्रार्थना करते रहेंगे, अपने मनों में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहेंगे. Thank you, Jesus. आपको बताना चाहता हूं, इस समय मंच पर क्रूस के सेवक खड़े हुए हैं. हालेलुया. जो क्रूस के प्रचारक हैं, जो क्रूस की सेवा करते हैं, जीवित परमेश्वर के दास और दासियां इस समय मंच पर. अगर अभी भी कोई पास्टर और इवेंजलिस्ट अगर भीड़ में है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मंच पर आ सकते हैं. मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सब लोगों ने क्रॉस देखा है. ठीक है, हाथ उठाइए. कितने लोगों ने क्रॉस देखा है? हम सब लोगों ने क्रॉस देखा है. अगर आप क्रूस का इतिहास पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि क्रूस जो है वो इतिहास में एक भयानक मृत्यु का चिन्ह था. साइन ऑफ डेथ, वेरी पेनफुल. लोग उससे डरते थे, छिपते थे. क्रॉस वॉज अ साइन ऑफ डेथ. बड़े बड़े अपराधियों को क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया जाता था. लोग तड़प तड़प कर क्रूस पर मरते थे. भयानक, पेनफुल, हॉरिबल डेथ. एक जीवित इंसान को क्रूस पर जिंदा लटका दिया जाता था और उसके शरीर से खून निकलता रहता, उसके घाव से खून निकलता रहता और वो तड़प तड़प कर उस क्रूस पर मर जाता था. लोग क्रूस से डरते थे, छिप जाते थे. अगर क्रूस, लोग भाग जाते थे. जिसका इतिहास खून से भरा है. हम देख सकते हैं वहां पर पोडियम के पास ऊपर क्रॉस बना हुआ है. साइन ऑफ पेन, साइन ऑफ डेथ, हॉरिबल. लेकिन एक दिन ये क्रूस यीशु मसीह को दिया गया, जिसने हजारों के प्राण ले लिए, लाखों के प्राण ले लिए, जिससे लोग छिपते और डरते थे. ये क्रॉस यीशु मसीह को दिया गया. इसका इतिहास खून से भरा था. लेकिन आप जानते हैं, जिस दिन ये क्रॉस यीशु मसीह को दिया गया, उस दिन से इसका इतिहास बदल गया. आज की तारीख में जब हम इस क्रॉस को देखते हैं, इट्स नो मोर साइन ऑफ डेथ एंड पेन एंड सफरिंग, इट्स साइन ऑफ लव, पीस एंड होप. अगर यीशु मसीह इस लकड़ी के जीवन को, इसके इतिहास को बदल सकता है, तो ये आपके इतिहास को भी बदल सकता है. आपका जीवन कितना ही कड़वा क्यों ना रहा हो, आपने अपने जीवन में कितना ही छल कपट और बुराइयां और दुष्टता की हो, आपने वो सारे अपराध किए हो जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, उसकी व्यवस्था के खिलाफ है. आपको लगता होगा अब तक आपने एक कमजोर, एक थका हुआ जीवन जिया है. Nobody loves you, nobody care for you. मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप मसीह को अंदर आने देंगे तो आप
समाज के सामने इस क्रूस के साथ खड़े होंगे, दुनिया आपको देखेगी और आपको लोग स्वीकार करेंगे। मेरा यीशु अगर इस लकड़ी को जीवन मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? इसके हजारों सालों का कड़वा इतिहास बदला जा सकता है तो आपका क्यों नहीं बदलेगा? मौजूद है मैं धन्यवाद करता हूं ये क्रूस के सेवक, हालेलुया। मैं आप सबका हाथ उठाकर, स्वर्ग की तरफ हाथ उठाकर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपकी सेवाओं के लिए, आपके परिवारों के लिए, आपके बच्चों के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों के साथ खड़ा हुआ हूं, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ खड़ा हुआ हूं, दुनिया के सबसे सामर्थी बुद्धिमान लोगों के साथ खड़ा हुआ हूं, उनके साथ मंच साझा किया है। दुनिया के कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, जापान, कोरिया, अमेरिका, फ्रांस, ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आई रिस्पेक्ट ऑल दोज पीपल बट आई ऑनर गॉड्स पीपल। लोगों को लगता होगा ओ बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, लेकिन आपको बताना चाहता हूं मेरे घर में गांवों से सुसमाचार प्रचारक चप्पल पहनकर आते हैं और मैं बड़े आदर और बड़े महिमा के साथ उनके साथ बैठकर भोजन करता हूं। हालेलुया, बड़े आदर के साथ। इसलिए ये कलीसिया की जिम्मेदारी है कि आप अपने पासवानों के लिए, अपने सुसमाचार प्रचारकों के लिए दुगने आदर के साथ प्रार्थना करें, दुगने आदर के साथ उनसे प्रेम करें। जो क्रूस के सेवक हैं, जो सुसमाचार सुनाते हैं, वो दुगने आदर के योग्य। हालेलुया।